अच्छा, कभी सोचा है कि कैसे बस कुछ शब्द मिलकर एक बिल्कुल साफ और दमदार आइडिया बना देते हैं? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन छोटे-छोटे हिस्सों को जोड़कर हम अपनी बात को और असरदार बना सकते हैं। अब जरा इस सेंटेंस पर गौर कीजिए। सुरेश ने सुरेश को आईने में देखा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? कुछ अटपटा सा। हाँ बिल्कुल। इसमें एक ही नाम बार बार आ रहा है, तो सवाल ये है कि हम अपनी बात को ज्यादा साफ और असरदार कैसे बना सकते हैं। इसका जवाब भाषा के उन टूल्स में छिपा है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद उन पर इतना ध्यान नहीं देते। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी से। देखिए, हर साफ सुथरे विचार की एक नींव होती है और हमारी भाषा में वो नींव है संज्ञा, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। सीधे सादे शब्दों में कहें तो नाउन्स वो शब्द हैं जो किसी भी चीज को एक नाम देते हैं। ये हमारे सेंटेंस को एक मजबूत बेस देते हैं। सोचिए, जब तक हम किसी इंसान, जगह या चीज का नाम नहीं लेते, तब तक तो बात बस हवा में रहती है। नाउन ही उसे एक पहचान देता है, एक वजूद देता है। और मजे की बात यह है कि नाम देने के भी कई अलग अलग तरीके हैं। मतलब किसी खास इंसान जैसे मैरी का नाम लिया जा सकता है, या फिर प्यार जैसी किसी बड़ी फीलिंग को भी नाम दे सकते हैं। हर तरह के नाम के लिए हमारे पास एक अलग टूल होता है। ठीक है, तो हमने नाम तो दे दिया, पर अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है बार बार एक ही नाम लेने से बचना। और यहीं पर एंट्री होती है प्रोनाउंस की। इन्हें किसी बोरिंग ग्रामर रूल की तरह मत देखिए। ये तो भाषा का एक स्मार्ट हैक है जो बातचीत को तेज और स्मूथ बनाता है। असल में प्रोनाउंस आप कह सकते हैं स्टैंड इन एक्टर्स की तरह होते हैं। जब मेन एक्टर यानी नाउन बार बार सीन में आता है तो प्रोनाउन उसकी जगह ले लेता है। इससे हमारे सेंटेंस एकदम स्मूथ हो जाते हैं और सुनने में अच्छे लगते हैं। अब जरा यहाँ फर्क देखिए। पहला सेंटेंस सुनने में कितना उलझावा लगता है, जबकि दूसरा एकदम साफ और सीधा है। ये है एक छोटे से शब्द वह का कमाल। यही तो है प्रोनाउन की असली पावर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नाम है यानी नाउन, और उसे बार बार दोहराने से बचने का एक शॉर्टकट भी है यानी प्रोनाउन। लेकिन अब इस नाम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? यहीं पर शुरू होती है शब्दों से पेंटिंग। एडजेक्टिव्स हमारे पेंटिंग के रंग हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारे नाउन्स में जान डाल देते हैं। उनमें आकार, रंग और गुण भरकर उन्हें एक पर्सनैलिटी देते हैं। ये बताते हैं कि कोई चीज असल में दिखती कैसी है या महसूस कैसी होती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं घर। ये एक नाउन है, बात साफ है, पर तस्वीर एकदम प्लेन है, कोई डिटेल नहीं। पर जैसे ही हम इसमें एक एडजेक्टिव जोड़ते हैं, नया घर, बस अब दिमाग में एक तस्वीर बननी शुरू हो गई। हमें पता है कि ये कोई पुराना टूटा फूटा घर नहीं है। और अगर हम एक और एडजेक्टिव जोड़ दें, नया सफेद घर, अब तो तस्वीर और भी क्लियर हो गई। एडजेक्टिव्स का यही तो काम है, हमारी इमेजिनेशन को एक डायरेक्शन देना। तो हमने अपने घर को रंग तो दे दिया, लेकिन अब एक और सवाल है, क्या हम किसी भी घर की बात कर रहे हैं या किसी खास घर की? ये छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी काम करते हैं आर्टिकल्स। देखिए, एक होता है कोई एक और दूसरा होता है वही वाला। जैसे अगर कोई कहे मुझे एक किताब चाहिए, तो इसका मतलब है कोई भी किताब चलेगी, है ना? लेकिन अगर कोई कहे मुझे वो किताब चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम दोनों जानते हैं कि किस खास किताब की बात हो रही है। बस यही छोटा सा फर्क है जो आर्टिकल्स बताते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले वाले सेंटेंस पर। अब जब हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, तो देखते हैं कि हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। और ये देखिए, सुरेश ने खुद को आईने में देखा। कितना फर्क आ गया! सिर्फ एक सही शब्द लगाने से पूरा सेंटेंस एकदम नेचुरल और क्लियर हो गया। यही होता है सही टूल का सही जगह इस्तेमाल करने का फायदा। तो संक्षेप में देखें तो हमने क्या सीखा? एक क्लियर आइडिया बनाने के ये 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक नाम से शुरू करें, नाउन। दूसरा, दोहराव से बचें, प्रोनाउन। तीसरा, उसमें डिटेल्स भरें, एडजेक्टिव। और चौथा, उसे खास बनाएं, आर्टिकल। ये सब मिलकर ही एक मजबूत आइडिया बनाते हैं। तो आखिर में ये बात समझना जरूरी है कि ग्रामर सिर्फ रूल्स की कोई किताब नहीं है। ये तो हमारे सोचने का एक तरीका है, एक लॉजिक है जो हमारे विचारों को एक ढांचा देता है। इससे हमारी बात में वजन आता है।
तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सब एक आइडिया बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो फिर इनसे कितने शानदार आइडिया बनाए जा सकते हैं।